गरीब लड़के ने बचाई अमीर बाप के बेटे की जान पार्ट 2। अगले 24 घंटे अस्पताल के हर घंटे से अलग थे और उसकी हालत चमत्कारी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन वह वैसी भी नहीं बिगड़ी जैसे डॉक्टरों ने उम्मीद की थी। एक पूरी रात के बाद आरुष ने पहली बार आंखें आधी खोली, होठ हिले और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज निकली, पापा। राम का सीना जैसे वही रह गया। वह रोया, लेकिन इस बार डर से नहीं। डॉक्टर मेहता ने नई जांच रिपोर्ट कराई। वही कह रही थी जिसे वह मानना नहीं चाहते थे। बीमारी गई नहीं थी, पर उसकी रफ्तार थम गई थी। शरीर पहली पहली बार लड़ता हुआ दिख रहा था। वो श्याम राम खुद 412 के बाहर खड़ा था। कमरा साझा था, पुराना था। दीवारों पर पपड़ी उखड़ी हुई थी। एक कोने में एक दुबला पतला लड़का सो रहा था। सर पर बाल नहीं थे, हाथ में टूट सुई लगी थी। फर्श पर बैठी चांदनी टूटी हुई रंग बिरंगी पेंसिलों से एक घर बना रही थी। उसे देखते ही उसने पहचान पहचान लिया। अब भी गुस्सा है? राम ने सिर हिला दिया। बेटा, मेरा बेटा जाग गया था। चांदनी मुस्कुराई, जैसे उसे पहले से पता हो। मैंने कहा था ना, अभी नहीं। राम ने उसके भाई को देखा। वह तुम्हारा भाई है? हाँ, नाम सोनू है, 6 साल का है। तुम यहाँ पानी कहाँ से लाती हो? दादी हर सोमवार मंदिर जाती है, वही लाती है। पानी जादू नहीं करता, बस डर को अकेला नहीं रहने देता। राम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे भाई के इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। चांदनी ने चित्र बनाते बनाते हाथ रोक दिए। क्यों? राम ने तुरंत जवाब देना चाहा, पर सब देर से आए। क्योंकि तुमने मेरे बेटे के लिए वो किया जो मैं नहीं कर पा रहा था। चांदनी ने बहुत सरल स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आप पहली बार उसके पास बैठकर रो रहे थे। शायद ऊपर वाला तब सुनता है जब आदमी मान ले कि वह सब कुछ खरीद नहीं सकता। यह वाक्य राम को अंदर तक लग गए। उसी समय कमरे के बाहर बाल विभाग का एक कर्मचारी और एक वरिष्ठ नर्स कुछ कागज के लिए खड़े थे। दोनों ऐसे दुखी दिख रहे थे। राम ने पूछा, क्या बात है? सोनू की अगली दवाई 2 दिन से रुकी हुई है। जो सहायता से बच्चों ऐसे बच्चों का इलाज चलता, वह पिछले महीने बंद हो गया। कुछ बड़े दान रुक गए। कर्मचारियों ने बहुत सावधानी से कहा, उसमें सबसे बड़ा दान आपकी कंपनी का था। जब नए विशेष कक्ष और उद्यान दृश्य वाले बाल बोर्ड का विस्तार हुआ, तब बजट दूसरी तरफ चला गया। राम के हाथ से फाइल लगभग छूट गई। कुछ सेकंड तक उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती खोल कर उसमें शीशा रख दिया हो। जिस आलीशान कमरे में उसका बेटा भर्ती था, इस परियोजना के लिए वह सहायता कोष घटाया गया था, जिससे सोनू जैसे बच्चों की दवाई चलती थी। उसी समय उसने निर्णय लिया और बिना देखे हस्ताक्षर किए। उसके लिए यह सिर्फ एक वित्तीय फेरबदल था, किसी और के लिए वह कागज और इंतजार के बीच की दूरी थी। उसी रात मीरा अस्पताल पहुंची। राम ने उसे सब बताया, डॉक्टर की बात, चांदनी, गंगाजल और सहायता को उसकी सच्चाई भी। मीरा देर तक चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आई। तुम्हें याद है? उसने धीरे मगर चुपने वाले स्वर में कहा, मैंने कहा था कि बच्चों के कोर्स पर कटौती मत करो। तुमने कहा था पहले प्रतिष्ठा फिर परोपकार है। राम ने सिर झुका लिया। पहली बार उसके पास कोई सफाई नहीं थी। अगली सुबह उसने अस्पताल प्रशासन, अपनी कंपनी के वित्त प्रमुख को ट्रस्ट के कागज एक साथ मांगे। उसके छोटे भाई करण ने फोन पर विरोध किया। तुम पागल हो गए हो क्या? एक अनजान लड़की की बात पर करोड़ों दे दोगे? लोग चिपक जाएंगे। राम की आवाज ठंडी थी। लोग नहीं चिपके थे, कारण हम लोगों के मुंह मोड़ चुके थे। उस दिन से सहायता को फिर से शुरू किया गया। रुकी हुई दवाइयों की मंजूरी दी और सोनू के इलाज का पूरा खर्च गुप्त रूप से नहीं, खुले दस्तावेज से अपने नाम से स्वीकृत किया। क्योंकि इस अमीरी के दिखावे के लिए नहीं, जवाब देने के लिए कहना चाहता था। दिन बीतते गए। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन, और आरुष सिर्फ जिंदा नहीं रहा, वह धीरे धीरे लौटने लगा। सबसे पहले उसने आंखें खोली, फिर बैठना, फिर बिस्तर से पैर नीचे लटकाना। डॉक्टर ने अप्रत्याशित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, ऐसा मानव मंडी, दुर्लभ आंशिक अवरोध जैसे शब्द बोलते रहे। राम अब हर शब्द की तय खोजना था। उसे अपने बेटे की हर सांस काफी अच्छी लगती थी, लेकिन दूसरी तरफ लड़ाई आसान नहीं थी। सोनू की हालत एक रात अचानक बिगड़ गई। चांदनी पहली बार टूटी। वह गलियारे में बैठकर रो रही थी। उसके हाथ में वही आधी भरी पीली बोतल थी।
राम उसके सामने आकर बैठ गया। उसके पास इस बार कोई अमीरी आदमी वाला आश्वासन नहीं था। सब ठीक हो जाएगा बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। चांदनी ने आंसू साफ किए और पूछा, अगर भगवान ने आपके बेटे की सुनी है तो क्या मेरे भाई को भी सुनेगा? राम का गला भरा आया। उसने बहुत धीमे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, उसे पैसे की वजह से इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उसे अकेला भी नहीं लड़ना पड़ेगा। चांदनी ने बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। आप रखिए, जब डर लगे हाथ में पकड़ लेना। राम ने बोतल ले ली। वह आदमी जो सिर्फ अनुबंध संख्या और नियंत्रण पर भरोसा करता था, उसी रात अस्पताल की ठंडी बेंच पर बैठकर एक गरीब बच्ची की बोतल पकड़ कर अपने भीतर पहली बार सचमुच प्रार्थना कर रहा था। 2 हफ्ते बाद सोनू की नई दवाई असर दिखने लगी। बहुत तेज नहीं, लेकिन साफ असर दिख रहा था। कुछ महीने बाद आरुष फिजियोथेरेपी के सहारे गलियारे में धीरे धीरे चल रहा था। सोनू भी मस्त गलियारे में बैठा खिलौने गाड़ी चला रहा था। चांदनी दोनों को देखकर हंस रही थी और उसकी छुट्टी 2 महीने बाद मिली। उसका मामला मेडिकल संघ सिस्टम ने दुर्लभ स्थिति कहकर प्रस्तुत किया। डॉक्टर ने इस विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश की और राम ने कभी उसका विरोध नहीं किया। उसे अब विज्ञान से लड़ना नहीं था। उसे बस इतना मालूम था कि एक बच्ची ने उस दिन उसके बेटे को पानी से नहीं बल्कि अपनी टूटी हुई अकड़ से छुआ था। उसने मीडिया को कुछ नहीं बताया, न कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की। राम ने न अपनी उदारता की चर्चा होने दी, मगर हर साल इसी तारीख को वह आरुष का हाथ पकड़कर मंदिर जाता था, मांगने नहीं, धन्यवाद कहने। सोनू का इलाज चल रहा था। राम अस्पताल कभी फलों के साथ, कभी चुपचाप बैठने के लिए। एक दिन उसने देखा आरुष और सोनू खेल क्षेत्र में साथ बैठकर लकड़ी की गाड़ियों को धक्का दे रहे थे। चांदनी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह उसके पास आई, बोली, देखा, कभी कभी पैसे सच में काम आता है। राम हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंख भी भर आई। पर इस बार वह सबसे पहले काम तब आया जब उसने घमंड छोड़ दिया। चांदनी ने लगभग खाली हो चुकी बोतल ऊपर उठाई और बोली, दादी कहती है पानी चमत्कार नहीं करता, वह बस याद दिलाता है कि कोई भी अकेला नहीं है। राम ने आरुष को देखा, फिर सोनू को, फिर उस बच्ची को जिसके जूते की जोड़ी भी पूरी नहीं थी। मगर विश्वास था, उस दिन उसे समझ आया कि उसके बेटे को सिर्फ 5 दिन नहीं मिले, उसे एक दूसरी जिंदगी मिली थी। और शायद उसे भी बड़ा चमत्कार था कि एक अमीर बाप हर चीज पर अपना अधिकार समझता था। पहली बार मान सका कि प्रेम हिसाब नहीं मांगता, दया वर्ण नहीं देखता। और कई बार चमत्कार बीमारी को रोकने से पहले आदमी के भीतर शुरू होता है। और यही सबसे कठिन था, क्योंकि एक गरीब बच्ची ने यह याद दिलाया कि जिसे कोई विशेषज्ञ, कोई रिपोर्ट, कोई बैंक खाता उसे कभी नहीं सीख पाया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।